ये अपनी जगह ठीक है, हम ही लोग खत्म है। आपका बाजा भालो है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बस हम लोग कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं। अगर कैपेसिटी तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर क्यों आपको हम कहने जाएंगे। आपका बाजा हम खरीदने थोड़ा आए। आप लोग जैसे ये दोनों लाइट जो बांधे हैं ना, अब की जलसा कीजिएगा तो हाँ खम्भा मत मानिएगा, हम लोग को कपार में बांध दीजिए, बढ़िया रहे। जलसा सजाइए थोड़ा ढंग से भैया। ये ऐसा लग रहा है कि सब भूत बैठा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं देता कि आप लोग कौन है कौन नहीं। इतना लाइट आंखों में दे दिया है कि पता ही चल रहा है, लगता है हम लोग तो पहले से सुंदर भालो हैं, फिर हम लोग को और लाइट दिखा रहा है। एक मजमा तो इधर होना चाहिए, एक लाइट ये घुमा देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं घूमेगा, अब सुबह घूमेगा जिस टाइम आप नहीं घूमिएगा। चलिए थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातु वसलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, सब मिल जाइए, एक हो जाइए, नबी और आले नबी को दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सोन वाले भाई मेरे दोस्त, अच्छा बाजा आपका है, आप खुद फैसला कीजिए कि आप अच्छा बजा रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी परेशानी की बात है कि आवाज मजमे को मिल नहीं पा रही। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा उसमें बढ़ा दीजिए, और हॉर्न जो है उसको एकदम खत्म कर दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम है, जो परमिशन है वो 12-1 बजे तक ही दिया गया है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। ये चूँकि ये प्लेस जो ये जगह जो है ये सार्वजनिक स्थल है, लेकिन बस सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। सब मिलजुल के रहे, यही भारत की खूबसूरती है। माशाअल्लाह, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर सुनिए। पासबाने अजमते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शाने शहे अबरार है अहमद रजा। मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि कल से रमजान शुरू है। आज तक जिस मस्जिद में 8 नमाजी था, कल 80 हो जाए। मस्जिद में घुसेगा, नल को तोड़ के निकलेगा। 1 महीने के अंदर में पूरे मस्जिद को तबाह। कितनी मस्जिद का पंखा जला देगा, नल तोड़ देगा, चापा नल हिला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म। यह है वक्ती मुसलमान, मौसमी मुसलमान। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जलसा सुनने नहीं आए, घूमने आए। जो कौम जलसे में आते समय 25, 30, 35, 40, 45, 65, 80 हजार का मोबाइल न भूले, और वो 10 टका टोपी भूल जाए, माथा खाली रहे और मोड़ पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा सर है जो जलसे में बैठ के खाली है। कम से कम ख्याल रखा करो, महफिले मुस्तफा में आओ तो माथा ढक लिया करो, ताकि पता चले कि ये जमात मुसलमानों की है, ये मजमा गुलाम मुस्तफा की। ऐसा लगता है कि कहीं भाई घूमने आए हो। याद रखो मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम है। इस इस्लाम में कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, छुआछूत, काला गोरा कुछ नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे। पूरी जिंदगी खत्म हो गई तकरीर सुनते सुनते, जलसा सजाते सजाते, नारा लगाते लगाते, लेकिन अब तक आपकी जिंदगी नहीं बदली। एक तकरीर सुनना पूरी जिंदगी में, एक तकरीर।
उसी तकरीर में अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे, लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अरे मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये है मुसलमान जो कौम 1:30 बजे रात तक घर से बाहर जुए के अड्डे से घर घुसे, वो कहे मुसलमान इस्लाम खतरे में है, कोई हक नहीं कहने का तुम्हें। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। सुबह शाम ताश की पत्ती को हाथों में फेरने वाले मुसलमान, जिस उम्र में असल आपके हाथों में कुरान का पारा होना चाहिए था, उस उम्र में आपने ताश की पत्ती लेके गली कूचा में घूमता रहा, भटकता रहा, चेहरे का रंग बदलता रहा, फिर कहता इस्लाम खतरे में है। जिनके 10-12 साल का बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, जिनके 15 साल का बेटा जुआ खेले, जिनके बाप मस्जिद को छोड़ के अड्डाबाजी में चुगली करे, बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, फिर का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान बेटा बेच के डीजे बजाए, क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में है। जिस शादियों में नाच गाना करोगे, क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटे को 5 लाख में बेचोगे, कोई हक नहीं, इस्लाम खतरे में है। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। मजहब इस्लाम तो वो धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा, मेरा इस्लाम खतरे में नहीं। खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है, तेरी कमेटी है, तेरा बेटा है, तुम्हारा इलाका है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। ये कौम जिंदगी में संभल नहीं पाई। याली मोरमा को 6-7 हजार रुपया तनख्वाह दे के मस्जिद में रख लिया। अभी रमजान आएगा, देखिएगा कल से सरों पे टोपियां, वो इधर वो खुशबू सामने से गुजरेगा, लगता जिन्नत पार होगी। 1 महीना देखिएगा मस्जिद आना जाना शुरू। 20 रमजान तक नमाज ठीक से पढ़ेगा, उसके बाद ले बाजार दे बाजार, ले कपड़ा दे कपड़ा, खत्म। 29 रमजान में घुसेगा कहा? मस्जिद। इमाम साहब, हजरत चांद की क्या खबर है? इमाम साहब कहेगा दोपहर में कोई नहीं बता सकता, मगरिब होने दो। इमाम ने उल्टा पूछ दिया तो आप बड़ी इंतजार में। हजरत बम्बे में थे, घर आ गए, गुजरात में थे, घर आ गए, सब कपड़ा वगैरह खरीद लिए, बाल बच्चा सब कुछ इंतजाम हो गया। चोहला गड़ी किस्म से पिए ले आए, अच्छा समय सब जुगाड़ लिए, 150 रुपया इतर भी ले आए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नियत याद है? पर बस वही कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नियत याद नहीं। 50 साल से ईदगाह आ रहे हो, जा रहे हो, इमाम कह रहा है लेकिन नियत याद नहीं। पूरी जिंदगी मोबाइल में बिता दिया, आपको नियत तक याद नहीं। 50 मरतबा 60 मरतबा ईद बकरीद की नमाज पढ़ चुका। इमाम बता दिए हाथ उठाना 6 जगह तकबीर के साथ, बेन 2 रकात नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना, सुनते किया भूलते। इमाम ने कह दिया अल्लाहू अकबर, हथवा बीच में रुक के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया। वो जैसे करेगा वो यही करेगा। अब इस्लाम खतरे में है, हमारे तुम्हारा हाथ खतरा। सोचा कभी आपने जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब पोथी देके मकतब स्कूल भेजना चाहिए था, उस उम्र में तूने कुरान के थमाने के बजाय, दीन की किताब थमाने के बजाय, कॉलेज स्कूल भेजने के बजाय मोबाइल थमाए हो। मोबाइल, इस मोबाइल ने कितने घर को उजाड़ दिया है, कितने खानदान को बर्बाद कर दिया है, कितने बेटों को यश बना दिया है, कितनी बेटियों को घर छोड़ा करके गैरों के साथ चलने को मजबूर कर दिया है। ये मोबाइल की बीमारी से बच्चों को दूर कर दो, उन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि वो बच्चा रात के में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल देगा, कुरान को खोल देगा, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा। माँ बाप मौलाना ठिका ले लिया, बाप मरे तेरा जनाजा पढ़ाए हम, बच्चा पैदा हो आजान दे जाके हम, हकीका हो तो हम जाएं, खतना हो तो हम जाएं, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना, शबे बारात में मौलाना, हर जगह मौलाना, मस्जिद जाओ मौला आगे, ईदगाह जाओ मौला आगे, कब्रिस्तान में देखो मौलाना, जनाजे में देखो मौलाना, ईद बकरीद में मौलाना, जुम्मा में मौलाना, हर जगह जब हम लोग आगे तो फिर तनख्वाह
काम इतने पीछे क्यों? तनख्वाह भी 20,000 होनी चाहिए। आज हम लोग को इस्तेमाल कर रहे हो, अंग्रेज से ज्यादा आप लोग सता रहे हो। आजादी से पहले इतना नहीं सताया हो। 7,000, 8,000, 9,000 तनख्वाह दे। अब बाप मर जाए, कुरान पढ़ने लगे, हजरत मेरे बाप का तीजा है, 10-12 आदमी लड़का जो इंतजाम कर दीजिए। दामाद भी आ रहा गाड़ी से ससुर के तीजा में, तो आके पूड़िया खा के थूक रहा, बस तीजा में आए। अफसोस लगता है, कब संभलोगे, कब संभलोगे। अब तो बाल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत करो। अभी रमजान में कल से नमाज पढ़ोगे, सर पे टोपी पहनोगे, वजू का चेहरा सजाओगे, मस्जिद में जाओगे, ईमान से बोलना। पूरे मसाल तो कुछ पढ़ा नहीं, वजू तो किया नहीं, कुरान तो देखा नहीं, अम्मा पारा खुला नहीं, सदन कुरान छुआ नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, कुछ तो याद किया नहीं। अब कल से नमाज शुरू करोगे, नमाज पढ़ोगे, बोलो ईमान से तुम क्या पढ़ोगे? न सूरह फातिहा याद है, न चंद सूरत याद है, न आयतुल कुर्सी याद है, न दुरूद शरीफ याद है, न तहियात याद है। क्यों नाटक करोगे? मस्जिद में जाकर के खामखा ठीक कोई रुकू किया, कोई इधर से बोल दिया, अजब तमाशा है। इस तरह नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। जब नमाज में डूब जाओगे, रुकू में चले जाओगे, सजदे में पेशानी को रख दोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नमाज नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है, कुछ जानबे नहीं करता, क्या देखेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे पढ़िएगा? कल से जो नमाज पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा? हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जितने स्टेज पे देख रहे हो, औलमा शोरा खुतबा, ये जमात बचपन से ही हम लोग अम्मा पढ़ा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, है ना, अलिफ लाम पढ़े, नियत नमा आए, फिर याद किए, फिर इमाम को सुनाया, तहियातो लिल्लाह सलवा तो रटते गए, मार भी खाए, 15 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन में सुनाए, दुरुस्त याद किए, कवायद कुनूत याद किए, सूरत याद किए। नमाज का तरीका सीखने में 2-3 महीना लगा, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, संदर कुरान देखे नहीं, मस्जिद के गेट कभी गए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं हैं, आप लोग पक्का जिन्नात। लोग सब जीन बैठा, ये लोग जीन के कल कमाल देखना। अल्लाह अकबर, झूठे फूसे। जब तुम पूरी जिंदगी माली बाता खोलबे क्या, फिर फूसे सलाम फेरेगा, लगता मक्का। कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक नाटक करोगे? अब तो अपनी जिंदगी को सुधार ले, और जब इसके मुस्तफा में नमाज में जाओगे, खाफे खुदा पैदा करोगे, और जब फजर के बाद मैक पे आके सीना तान के कहोगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसलिए मेरी माँ बहनें भी आई हैं, बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात बता देते हैं। बाजा आपका इतना अच्छा है, ऐसा कीजिए कमेटी वाले, थोड़ा मेहरबानी कीजिए, एम्बुलेंस वाले बुला के रखिए, बाद में देर हो जाएगी तो फिर हम भी घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए एम्बुलेंस है तो फोन करके बुला दीजिए कि तकरीर हो रही है। वो मौलाना झारखंड से आया, झारखंडी बाबा, बाजा थोड़ा सा टाइट है, मौलाना कमजोर है, 1-आध घंटा में कुछ हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल ले जाने में देर हो जाएगी। इसलिए पहले से एम्बुलेंस से बुला के रखिएगा। और कोई मोहल्ले में डॉक्टर हो तो उसको बोलिएगा, कुछ नहीं है सामने, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह बाजा है, बस थोड़ी देर के बाद बोल लेते हैं। घर में कल से बोलना नहीं, खाली इशारा करना। पटास पड़ गया था, बाजा पड़ा, पूरा मजमा है। सुभान अल्लाह, क्या दीवानगी है, क्या मोहब्बत है, क्या ये दीवाना देख रहे। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। तब तक लड़का गया, बोल बाबा क्या बताएं बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, एक में तो हम दौड़ाते हैं, दूसरे में तो आप निकल जाते हैं। हम बोले हम कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। कहले तब ताजुब क्या है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को देखने के लिए आते। मैं झारखंड का हूँ,
किसी ने बिहारी बाबा बोला, कोई बंगाली बाबा बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन मैं जब झारखंड मेरा अलग हुआ, मैं वहाँ सिद्दीक हसन रजवी अपने नाम के साथ झारखंडी लिखा ताकि मेरा राज्य का भी नाम रोशन हो और उसके सदक़े में हम भी रोशन हो। आज मेरे राज्य का नाम भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरा नाम झारखंडी टटल है। अब लोग झारखंडी कहते कहते झारखंडी बाबा कर दिया है। अब देखो कुछ दिन बाद क्या क्या कहता है, कह रहा है अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है? कल रमजान चांद देखने से पहले माँ बाप को खुश कर लेना, वरना पूरा रमजान का रोजा रख लेना, पूरा तरावी पढ़ लेना, कुरान खत्म कर देना, पूरी ज़कात दौलत धम लुटा देना, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। जो कि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कल नमाज पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले अगर माँ बाप तुम्हारे हैं, बातचीत नहीं होती है तो माँ बाप के पास जाना, जाके माँ को झुक के सलाम करना, माँ